मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी से प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों से वर्चुअली बातचीत करते हुए कहा कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आम जन और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करके अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना महामारी से लड़ने में राज्य सरकार की मदद करने में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश, दुनिया और राज्य कोरोना महामारी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए इस वायरस से लड़ने में सरकार का सहयोग करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान इस वायरस से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने न केवल फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर बल्कि जरूरतमंदों को राशन और खाने के पैकेट भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस महामारी की दूसरी लहर अधिक जानलेवा और खतरनाक है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस वायरस से निपटने के लिए सक्रियता से कार्य करना चाहिए। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। आज जो कोविड के सिलसिले में हमने मंडी और कुल्लू दोनों डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग की और उसके बाद फिर हमने हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सब के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका सहयोग इसमें किस प्रकार से हमको मिल सकता है उस विषय से हमने बात की। एक तो यही है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में जो एक जागरूकता का माहौल लोगों के बीच में पैदा करने की जो ज़रूरत है उसमें नीचे के स्तर पर मैं खुद भी बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ। आज मंडी और कुल्लू का यहाँ पर किया हमने, इसके साथ में कांगड़ा में भी जाऊँगा एक आध दिन के अंदर और उसके बाद और भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ख़ासतौर से नई जनरेशन में भी अब की बार जो इसका वायरस का जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखा गया। ऐसे में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई हैं। एक तो जो 7 स्टेट जो है पूरे देश भर में जो हैवी लोड के साथ है वहाँ उनके लिए हमने एक एडवाइजरी जारी की है कि वो 72 आवर्स की 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ हिमाचल प्रदेश में आए, ऐसा एडवाइजरी के रूप में उनसे कहा है। दूसरा, जो टूरिज्म सेक्टर में जितने भी लोग हैं, जो हमारे होटल एसोसिएशन है, उन सबसे भी आग्रह इस बात के लिए किया है कि वो सुनिश्चित करें जो SOP हमने जारी किया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पंचायती राज संस्थाओं से इस बात के लिए हमने आग्रह किया है कि आप अपनी अपनी पंचायत में जो होम आइसोलेशन में हमारे केस जो है वो जो पॉजिटिव आए हैं उनको मदद करने के लिए, किसी के घर की परिस्थिति ऐसी है कि परिवार बड़ा है, घर छोटा है, टॉयलेट एक है, वो होम आइसोलेशन में रहने की स्थिति में नहीं, तो उसके लिए कहाँ मदद कर सकते हैं, कहीं महिला मंडल, युवक मंडल, कम्युनिटी सेंटर में जहाँ उसको रख सकते हैं, जहाँ मदद कर सकते हैं उसमें मदद करने के लिए भी बोला। और उसके साथ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के बीच में इस बात को लेकर के कि मास्क बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन में जो इस अभियान के तहत वो अपना सहयोग करे, वो भी हमने बात कही है। और उसके साथ साथ में हमने ये भी बात कही है कि जहाँ भी किसी आदमी को हॉस्पिटलाइज करने की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मदद करने के लिए किस तरह से आप सहयोग दे सकते हैं, उसके लिए भी उनसे आग्रह किया है। को लेकर के हमने इस प्रकार से, बाकी हमने यही कहा, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे और पूजा के मंदिर खुले रहने के बावजूद भी 2-3 चीज़ों पर हमने कहा कि भंडारे नहीं होंगे, लंगर नहीं लगेंगे और उसके साथ जो है वहाँ पर जो भजन कीर्तन वगैरह सारे होते हैं, जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार के आयोजन फिलहाल अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। शादियों के लिए जो रिस्ट्रिक्शन हमने वो जारी की है उसमें भी हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधियों को जो हिमाचल प्रदेश में यही कहा है कि आपकी पंचायत में जहाँ भी शादी है, शादी होनी है, लेकिन जो संख्या उसके लिए निर्धारित की है 50 की संख्या और बाहर आउटडोर में अगर खुला है, बड़ा ग्राउंड है तो खुला स्थान है तो 200 की संख्या के साथ उसमें ये हमने तय किया है।